बच्चों आज की क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए हम लोग आज की कहानी। तो लास्ट क्लास में हमने आपको फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन में पढ़ाया था, हमने स्टार्ट किया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और सम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इस टॉपिक में मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स लिखवाए थे कि वो चीज़ें जो कि फंक्शन में यूज़ होंगी। जो हमारा आखिरी आर्टिकल था वो था हमारा मॉडुलस फंक्शन। हम लोग मॉडुलस पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब की जब हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा उसको हम फास्ट पढ़ाएंगे। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। देखिए, तो हमने मॉड के बारे में तो आपको बता ही दिया था। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो पहला लिखिए मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन पहला लिखो, मॉडुलस इक्वेशन। देखिए ध्यान से, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपके हाथ में मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। हमारे पास है मॉड के अंदर x + 1 + 2 टाइम्स मॉड के अंदर 1 - x और माइनस मॉड के अंदर x = 5। हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, इसमें हमको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं कि x की वो सारी वैल्यूज क्या होंगी जिसको सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मॉड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। इस नंबर लाइन पे आपको तीनों मॉड्स को एक एक करके डिफाइन करना पड़ेगा। इससे पहले देखिए, इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट -1 है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है उसका रूट, जो कि -1 है, आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसका कोफिशिएंट देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका राइट वाला पूरा प्लस होता है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कैसे। अभी अगर आप मिस किए हैं क्लास तो अभी समझ लीजिए, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस, यहाँ पर आ जाएगा मॉड x + 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट है आपका 1 कहीं यहाँ पर ही आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो राइट वाला पूरा माइनस हो जाएगा और लेफ्ट वाला पूरा प्लस। थोड़ा ऊपर उठा के लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा 1 - 6। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0 पर 0 हो रहा है, तो ये रहा हमारा 0 और इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, तो राइट वाला पूरा प्लस हो जाएगा और लेफ्ट वाला पूरा आपका माइनस। बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए ध्यान से। अब आप देखिए कि जहाँ से इनको ऊपर उठा देंगे तो एज यू गाइस कैन सी दैट कि हमारी नंबर लाइन वो 3 पार्ट्स में बढ़ चुकी है। कैन यू सी इट? 4 पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए 4 केस बनाने पड़ेंगे। केस का मतलब होता है कंडीशंस। तो सबसे पहला केस है हमारा कि जब x <-1, जब x <-1 है तो ये वाला मॉड हमारा क्या है, निगेटिव, जबकि ये वाला मॉड क्या है, पॉजिटिव, और ये मॉड क्या है, नेगेटिव। हालांकि इस स्टेटमेंट से ये मत समझिएगा कि मॉड नेगेटिव है। मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब है कि जब मॉड हटेगा तो आगे प्लस या माइनस साइन लगेगा। मॉड का काम होता है पॉजिटिव बनाना, तो अगर मॉड के हटने पर आगे माइनस साइन लग रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर वाली वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है। तो जो पहले से ही नेगेटिव है उसके आगे आप एक और माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव। होपफुली आप समझ पा रहे होगे। तो सबसे पहले केस में आप देखेंगे तो मॉड x + 1 ये हमारा निगेटिव में है, तो मॉड हटेगा तो बार माइनस आ जाएगा। जबकि दूसरा वाला मॉड हमारा प्लस में है तो मॉड हटेगा तो प्लस ही आएगा, और तीसरा वाला मॉड हमारा माइनस में है तो ये +x हो जाएगा। आई रिपीट, एक माइनस पहले से है और एक और आ गया तो प्लस हो जाएगा। ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से x कट ही जाएगा आपका, यह जाएगा आपका -2x = 2 और 1 3 सॉरी -1 है तो ये +2 और ये -1 तो 1 हो जाएगा, उधर जाके 4 हो जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू -2 आ गई। ये हमारा आंसर है, लेकिन क्या ये आंसर हमारा सोल्यूशन है? तो बेटा केवल वही आंसर हमारा सोल्यूशन होगा जो केस में आएगा। केवल वही आंसर सोल्यूशन हो सकता है जो केस में आता है। व्हाट वाज आवर केस? कि जो भी x आए वो -1 से लेस हो। तो क्या ये वैल्यू -1 से लेस है? सर्टेनली यस। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम दूसरा केस बनाएंगे, greater or equal to -1 and less than 0, -1 से लेकर के 0 तक। एज यू गाइज कैन सी दैट इस दौरान ये दोनों मॉड आपके क्या हैं, पॉजिटिव, और ये वाला क्या है, नेगेटिव।
तो मॉड हटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1। मेन क्वेश्चन में देखिए ये हटा तो प्लस आया, ये हटा तो भी प्लस आया, तो प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और ये हटा आपका तो माइनस आ गया। जब ये माइनस आ गया तो ये प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5। जब हम मॉड को डिफाइन कर रहे होंगे तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि हमेशा इक्वलिटी का साइन लगता है ग्रेटर के साथ। ये कोई रूल नहीं है, ये एक कन्वेंशन है जो कि ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन है, इसलिए आप भी यही फॉलो करिए। यहाँ देखिए ध्यान से, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे। ये देखिए x और ये कट जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू 5। कभी आपने देखा है? नॉट, नेवर। आपने कभी देखा नहीं होगा 3 5 के इक्वल होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब साफ है कि नो सोल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस, एंड व्हाट इज दैट? जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है, जब x की वैल्यू 0 से लगाए 1 तक है, एज आई सेड टू यू अर्लियर माय डियर फ्रेंड्स, इक्वलिटी लगती ग्रेटर के साथ। जब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से 1 तक आप देखेंगे तो तीनों का तीनों पॉजिटिव, तो ये हटेगा तो प्लस लग जाएगा x प्लस 1, ये हटेगा तो प्लस ही है, खैर कोई टेंशन नहीं है, और ये हटेगा तो प्लस लग जाएगा। आगे माइनस है तो वो माइनस क्वेश्चन का माइनस है, उसको हमको बरकरार रखना है। तो प्यारे बच्चों क्या सिखाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा आता नहीं मुझे। -2x है, 2 और 1 3 उधर चला गया तो 2 हो गया, x की वैल्यू -1। आपको क्या सिखाया था मैंने कि आंसर वही सोल्यूशन होगा जो हमारे केस में आएगा। एंड व्हाट वाज आवर केस? हमने केस बनाया था कि जो भी वैल्यू आप लेकर के आइए वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है? नॉट एट ऑल, सो इट विल नॉट बी अ सोल्यूशन। Let's move on to the final case. In the final one, we have to make the value of x should be greater or equal to 1. So in this slot, you can see that this is the positive and this is negative and this is positive. Once again, I am repeating myself. This is negative doesn't mean the modulus function is negative. The output of mod will always be positive. समझ में आया कि नहीं? mod का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो इसलिए नेगेटिव बता रहा है कि अंदर वाली वैल्यू माइनस होगी तो एक माइनस और लगा दीजिएगा। ओके, जब आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू प्लस ही है, सामने देख सकते हैं आप x प्लस 1। जब आप इसको देखेंगे तो अब ये माइनस हो चुका है तो आगे माइनस लगा देंगे, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और तीसरा वाला प्लस ही है तो एक माइनस और आ जाएगा, वो पहले से ही माइनस है, इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल हो गया, कोई बड़ा काम नहीं, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। -2 + 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3 आएगी। हमने क्या कहा कि वही आंसर सोल्यूशन होगा जो केस में आएगा। क्या ये वैल्यू हमारे केस में आ रही है? सर्टेनली यस। हमारा केस था x ग्रेटर और इक्वल टू 1 और हमने निकाला कि x की वैल्यू 3, तो क्या ये हमारे केस में है? श्योरली यस। तो कितने सोल्यूशन मिले हमको? 1 and 2, ठीक है। इन द 4 cases we get the 2 solution. So my dear friends, whenever you have any problem based on the modulus, you might get 1 mod or 2 mod or 3 mod simultaneously in the same problem, then you have to proceed those problems in this fashion, ठीक है। आप जब भी सवाल पाएंगे ऐसे ही प्रोसीड करिएगा, इनमें आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बस आपको केवल स्टेप्स को फॉलो करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज नोट कर लें एज फास्ट एज यू कैन। कम ऑन बेटा। वो जस्ट चेकिंग की हरी अब बेटा। हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपके हाथ में देंगे तलवार। मुंह मत तोड़िएगा। उम्मीद है बेटा कि आपने इसे लिख ही लिया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। मॉड के अंदर x - 2
प्लस मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 और प्लस मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक भी मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ईमानदारी से देखिएगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2, राइट साइड में प्लस आएगा और लेफ्ट साइड में माइनस। यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है। देखिए लीनियर का एक ही रूट्स होता है लेकिन क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। इसके रूट्स आएंगे 1 और 2, मुझे याद है 1 और 2। हमने क्वाड्रेटिक में क्या बताया था कि अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका राइट वाला आपका प्लस हो जाएगा और फिर लेफ्ट वाला माइनस और राइट वाला प्लस। डिड आई टॉल्ड यू दिस थिंग और नॉट? बताया था ना आपको मैंने, ठीक है। क्वाड्रेटिक में रूट्स के साइड वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस चलता जाएगा। एक और क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं होते तो रूट्स वो x की वैल्यू है जहां पर y 0 होता है। हमने पहले भी बताया आपको कि क्वाड्रेटिक हमेशा अपने रूट्स पर x एक्सिस को कट करता है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो रूट्स पर x एक्सिस को कट करता है, ठीक है। अब अगर रूट्स है ही नहीं तो कट काहे करेगा, समझिएगा। रूट्स पर आपका एक्सिस को कट करने वाला है, लेकिन अगर रूट है ही नहीं तो क्यों कट करेगा? और जब एक्स को कट नहीं करेगा तो या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा और या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। इधर इट इज गोइंग टू लाई कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। एंड हाउ वी कैन डिसाइड which case we are going to deal? That will be decided by the coefficient of x square. I taught you in the previous class, if the coefficient of x square is positive, then the face of graph will be upward, and if its coefficient of x square is negative, then the face will be downward. And I also gave you a hint that you could, जो कि आप इसे याद रख सकते हो। हमने क्या हिंट दिया था कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो सर उठा के चलोगे और गलत काम करोगे सर झुक जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव होने पर ऐसा ग्राफ आएगा और नेगेटिव होने पर ऐसा ग्राफ चला जाएगा, याद रखिएगा। तो बताइए प्यारे फरिश्तों और प्यारी परियों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मतलब इसका ग्राफ ये है। तो जिसका ग्राफ ये है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर एक्स के ऊपर है तो एक्स के ऊपर का वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। बताया था ना आपको मैंने कि एक्स के ऊपर का वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव बनाना। तो जो चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव है वहां से हमको मॉड हटाना, क्योंकि उसको क्या पॉजिटिव बनाना। समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो इसका मैं बस इतने पे इसको स्मैश कर रहा हूँ। इसका मतलब साफ है कि आपका जो ये वाला मॉड है उसका कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू वांट देन यू कैन रिमूव दिस मॉड। इस मॉड को आप हटा सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ फिर से, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज ना हो। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज द ब्लू पेन। देखिए तो हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये चीज़ आपकी ऑलवेज पॉजिटिव है। मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ये लिखा हुआ है। इज इक्वल टू 4 है, सॉरी। ऐसी टाइपिंग एरर पर ध्यान मत दिया करिए हमारे आप, ठीक है। बड़े बड़े लोगों से छोटी गलतियाँ होती थी। सोने बेटा देखिए, तो यहाँ से आप इसको उठा देंगे। नीचे वाला आपका क्या था? मॉड के अंदर x प्लस 2। इसको लिखना जरूरी है ताकि मालूम चले आपने कहाँ पर किसको डिफाइन किया है। प्यारे फरिश्तों और प्यारी परियों, फिर से देखिए यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 केस बन चुके हैं फिर से, ठीक है। आपके पास 4 केसेस हैं। तो सबसे पहला केस देखिए कि जब x लेस देन -2, क्वेश्चन हम आपको देंगे 1, 10 नहीं 12, 13 क्वेश्चन। जब x लेस देन -2 है आपका, तो ये वाला मॉड क्या है आपका? नेगेटिव। तो मॉड हटेगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स x प्लस 2। और ये वाला मॉड आपका क्या है? पॉजिटिव। तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा मत अभी आप। एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स तो माइनस 3x माइनस 5x। हे फ्रेंड्स, माइनस एक्स माइनस 5x, ये आपका आएगा माइनस प्लस 2 खल्लास हो जाएगा और ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या आप मेरे हिसाब से? तो x की वैल्यू -1। क्या कहा मैंने कि वही आंसर सोल्यूशन होगा जो केस में आएगा। व्हाट यू गाइस थिंक? क्या ये
लेस देन -2 है ना ही तो इससे बड़ा है, तो कहानी खत्म, नो सोल्यूशन। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, फिर से मैं देख लेता हूँ गलत तो नहीं है आपका। ये आपका हो जाएगा -2, एक मिनट लेट मी क्रॉस चेक इट अगेन। देखिए -2 और +2 कट गया आपका, और -1 सही है। देखिए ध्यान से, अब हमारा दूसरा केस देखिए वैसे तो हमारे पास 4 केसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 4, यहाँ पर वेरिएशन का नेचर एक ही है। देखिए -2 से 1 तक मॉड भी प्लस और वो भी प्लस, और यहाँ के बाद ये भी प्लस और ये भी प्लस। सो हम इसको एक ही केस में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि x -2 से लेकर के 1 तक, या x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2। बीच बीच में आप लोग यस बोलते रहिए। सर कैसे बोलेंगे, आपको सुनाई कहाँ पड़ेगा? नॉट अ प्रॉब्लम, आप घर में बोलिए, जहां बैठे वहां बोलिए, ठीक है। कहते हैं कि फील करना चाहिए बस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को पाने की जरूरत है। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, बीच में हाँ आती रहे, दोनों के दोनों मॉड पॉजिटिव है, तो मॉड और प्लस लगाओ x +2 और प्लस आएगा x² -3x +2 एक्सक्यूज मी -x² + x + 1 = 4। ठीक है, कैलकुलेशन कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए, आप उसको कर पाओगे हमेशा के लिए। गलत ये कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे -3x है और यहाँ पे -4x है, तो आपका आ जाएगा -3x = 2 और 2 4 में से 3 और उसको बराबर 1 आ जाएगा। सर समझा नहीं मैं, देखो 2 + 2 4, 4 - 1 क्या हो गया आपका 3, उधर गया तो 1 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3। सर क्या ये सोल्यूशन है? सर्टेनली यस। हमारा केस था कि whatever we gonna bring that should lie in between either -2 to 1 or more than 2. So my dear friends, what we get as a answer? We get as an answer x equal to -1/3, and as you guys can see there -1/3 belongs to this region, so certainly it will be a solution. Am I clear or not? Yes sir. So let's move on to the third one. और हमारा थर्ड केस है कि x greater or equal to 1 and less than 2, यहां से यहां तक। तो मेरे प्यारे फरिश्तों और प्यारी परियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव है, तो आपका आ जाएगा x + 2, और ये वाला मॉड निगेटिव है, तो आगे आ जाएगा -x² -3x + 2, और इनसे कोई मतलब नहीं है, खुदा न खास्ता, अब आपका सवाल से नहीं है वास्ता, ये कट जाएगा 4। सो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता नहीं कि आप ये लगा नहीं पाओगे, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सब बचा गया। फिर सर ये बचा आपका -2x², ये दोनों ऐड हो गए, आपका बचा ये +3x है, बीच में हाँ आती रहे, और ये बचा आपका -1। ठीक है, आप यहाँ ये तो आप हो जाएगा -5 = 0, तो आएगा 2x² - 3x + 5 = 0। इट्स ए क्वाड्रेटिक, एंड एट दिस स्टेज एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व इट इजीली, इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। क्वाड्रेटिक निकालिए। इफ यू आर गोइंग टू गेट अ सोल्यूशन of x from this quadratic, then you also have to check whether that solution lies in your case or not. My dear friends, repeatedly I am saying my own statement, any value will only be the solution of the given equation when it satisfied the case which you have taken for your problem. तो आपने केस क्या लिया है? 1 से 2। सो जो भी वैल्यू आपकी आने वाली है, दैट शुड कंपल्सरी सेटिस्फाई इन दिस इंटरवल। इफ इट डज नॉट, देन इट विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। इट इज योर योर ड्यूटी टू चेक इट फाइनली, एंड प्लीज टेल मी वेदर यू गाइज गेट इट properly or not. If your answer is yes, then I would say go for it. Come on man, आप कर सकते हो। फास्टा बेटा फास्टा। जल्दी लिखिए, जल्दी। बहुत मेहनत से पढ़िए, याद रखिएगा, पढ़ाई से अच्छी कोई चीज नहीं इस दुनिया में। ऊपर उठने का सबसे सरल और सबसे सच्चा तरीका, किसी से गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती कोई गुनाह नहीं, सबसे होती है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। एंड किसी को आप खुद से कंपेयर मत करिएगा, याद रखिएगा, सबका अपना वजूद है। ठीक है,
जल्दी लिखिए। अगर आपने लिख लिया देन इट्स फाइन, नहीं भी लिख लिया तो आप इसे पूरा करिएगा, पॉज करके आप कर सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है। एक क्वेश्चन और देखिए, कभी ऐसा आ गया मॉड के अंदर x+1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया माइनस टाइम्स 3 मॉड के अंदर x+1 + 2 = 0। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, अब हमने आपसे क्या बताया था कि मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना और स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है उसे आप बनाओगे क्या, वो तो है ही ना, उसे कोई नहीं बना सकता, ना आप और ना हम। तो क्या करेंगे सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट मॉड x+1 = t। कैन वी? यस वी कैन एंड वी विल। ओबामा की जय हो। t² - 3t + 2 = 0। दिस वन वी हैव टेकन एज t। तो t² - 3 इसका फैक्टर आपको याद है, t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 2। नाउ मॉड x+1 = 1 एंड मॉड x+1 = 2। ठीक है, इतना तो पढ़े होगा ना कि ये वैल्यू प्लस माइनस में जाने वाली है, तो इसकी एक वैल्यू क्या आएगी 0 और एक वैल्यू क्या आएगी -2, और इसको आप हटाओगे तो आएगा +-2, तो x की एक वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और एक वैल्यू -3। तो अगर आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। आपको जो भी बता रहा हूं मैं वो बेस है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन जब हम अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, लगाएंगे फंक्शन में, तो इनकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए इनका जानना आपके लिए जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नोट कर लें। समय को बर्बाद मत करिएगा। अब एक और देखिए ध्यान से, जितने भी बेसिक वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए ये हम अभी मॉड के अंदर केवल अलजेब्रिक फंक्शंस को ले रहे हैं। आगे हम आपको मॉड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और जो है तरह तरह के फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब भी इंसर्ट करेंगे, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अभी हम मॉड का बेस जानना चाह रहे हैं। कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, मॉड के अंदर x+2 का स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड के अंदर x+1 -1 = 0। ध्यान से देखिएगा, पिछली बार आप देखिए कि जो मॉड का स्क्वायर था वही मॉड का लीनियर था। उस केस में आपने तो सीधे टी की पुट कर लिया है, इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना, स्क्वायर का काम पॉजिटिव बनाना, तो आप इसको चुपचाप मॉड हटा देंगे, ये सिंपली x+2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x+1 -1। अब आप यहाँ पे बनाए क्रिटिकल पॉइंट, इसका -1 आएगा, राइट साइड क्या आपकी प्लस और लेफ्ट साइड क्या आपकी माइनस, और ये है मॉड के अंदर x+1। हम पहला केस लेंगे जब x <-1। जब x <-1 है तो आप देखिए इससे तो कोई मतलब है नहीं, ये ऐसे लिखा रहेगा x+1 का होल स्क्वायर, सॉरी x+2 का होल स्क्वायर, और ये वाला निगेटिव है तो मॉड हटेगा बाहर, माइनस आ जाएगा, एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, x² + 4 + 4x, तो 4 + 2 आपका 6x हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर शायद जानते ही होगे आप लोग, व्हाट अ जोक, a² + b² + 2ab तो आएगा 4 + 2 6, और आपका हो जाएगा 4, और ये 4 और 2 6 में से गया आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से x निकाल सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, सर हम नहीं कर पाएंगे, क्या मजाक है। x की वैल्यू आएगी -6 + -b² -4ac/2 है। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, 36 में 20 गया 16 हो गया, 16 का रूट 4 हो गया, 6 में से 4 जब ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, और उसके बाद जब आप प्लस लेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या कर रहे हो सर, कैसे कर रहे हो, 2 कैसे आएगा, तो कुछ भी, आई एम जस्ट किडिंग। देखिए 4 आ जाएगा, तो जब आप माइनस लेंगे तो 4, ये -1 आ जाएगा आपका, ये रहा आपका क्या कहते हैं चौन्नी दे करके। ठीक है, -5 और -1, ये रहा आपका -5 और -1, रियली
आर वी गोइंग टू हैव दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, दैट्स फाइन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा, मैं आपसे की बात करना चाहता हूं, हमने जो भी सोल्यूशन निकाली है दैट शुड लाई इन दिस इंटरवल। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो दोनों वैल्यूज आई है वो यहाँ पे लाई कर रही है? मुझे लगता नहीं, यहाँ पे लाई भी नहीं कर रही, ना अलावा कर रही है, ये वाली वैल्यू कर रही है लेकिन ये नहीं कर रही, क्योंकि -1 से लेस निकालना है। सिमिलरली यू गाइस कैन मेक द सेकंड केस इक्वल टू -1, उस दौरान ये प्लस हो जाएगा आपका, तो x + 2 का होल स्क्वायर, जब ये प्लस रहेगा तो आगे आपका माइनस बरकरार रहेगा। उम्मीद रखिएगा जैसे हमने ये निकाला, ये कक्षा 2 का काम है, आप कोई भी कर सकते हो, क्लास 2 का वर्क है, मेरा काम नहीं है। यहाँ पे x निकालिए और सेटिस्फाई कराइए, इफ इट लाइज इन द इंटरवल देन इट विल बी अ सॉल्यूशन। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे करने के लिए, ना गो फॉर इट एज फास्ट एज यू कैन। जल्दी करिएगा बेटा, फास्ट। ताकि एक सवाल मैं आपको दे पाऊं अच्छे से। एकदम यहीं पर खड़ा हूँ बेटा, कहीं गया नहीं कि आप घबरा जाइए कि सर कहाँ भाग गए। साइड में हूँ ताकि आप अच्छे से लगा लें, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो सवाल लगाने में, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन का सोर्स क्या है, ठीक है। आप सभी को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, और आपसे गलत सही की परवाह के बिना आप सबको क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है। आप सभी को, ऑल ऑफ यू, ठीक। ये क्वेश्चन दासगुप्ता का ही है, आप सबके पास ये किताबें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हालांकि क्वेश्चन तो मैं बना ही के करा सकता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इससे मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको निकालना है सॉल्यूशंस। कम ऑन करिए और मुझे मैसेज करिए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मॉड के अंदर x² - x + x + 1 = 5। मैसेज मी एज फास्ट एज यू कैन। कम ऑन, आप कर सकते हो बेटा। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, आप सभी ट्राई करिए, जो जब भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, उससे मेरा निवेदन है कि वो किसी मतलब वो स्टूडेंट होना चाहिए, और कोई ये नहीं कोई शौकिया देख रहा है तो वो भी सॉल्व करे, गार्जियन के लिए नहीं है, नॉट फॉर द पेरेंट्स। लेकिन उनको अच्छा लग रहा हूँ मैं, सॉरी मेरी पढ़ाई, तो वो भी कॉपी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 मिनट है, अभी तक आपका आंसर नहीं आया, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई मैन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि सबसे पहले हम मॉड को डिफाइन करेंगे, इसके 2 रूट्स आएंगे, एक रूट इसका आएगा 1 और एक आएगा 0। सर ये कैसे हुआ? बार बार वही कहूंगा, ये हो जाता है, ये पूछा नहीं जाता कैसे हुआ। इसका कोफिशिएंट आप देखोगे पॉजिटिव है, इसका राइट वाला पूरा आपका प्लस रहेगा और लेफ्ट वाला पूरा माइनस हो जाएगा, और ये वाला पूरा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका मॉड के अंदर x² - x, ठीक। इसका डेटा पॉइंट है -1, ये आपका -1 हो जाएगा। राइट साइड वाला पूरा क्या हो जाएगा? प्लस, और लेफ्ट साइड वाला पूरा हो जाएगा आपका माइनस।
यू गाइस कैन सी इट प्रॉपरली, और ये आएगा मॉड के अंदर x प्लस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी नंबर लाइन 4 पार्ट में बढ़ गई है, तो आपको 4 केस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला केस है जब x लेस देन -1, एज यू गाइस कैन सी इट प्रॉपरली कि लेस देन -1 पे आपका ये चीज पॉजिटिव है और ये चीज नेगेटिव है। मॉड हटाएंगे तो प्लस लग जाएगा, आएगा x स्क्वायर माइनस x, और जब भी हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो आएगा माइनस टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसे सॉल्व करना आपके बस में है, कोई बड़ा काम नहीं है। यह आएगा x स्क्वायर माइनस 2x है, और ये आपका आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -x। आप x निकाल लो, अगर वो वैल्यू सर आप निकालिए, मैं निकालूं अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे निकालने पे। अगर वो वैल्यू इसके लेस केस में आती है तो सोल्यूशन है, वरना नहीं है। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस। फिर से यहाँ पे केसेस 4 हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो एक आध केस कम हो जाएगा। देखिए -1 से 0 और 1 से ग्रेटर, देखिए दोनों में वेरिएशन का नेचर सेम है। -1 से 0 और 1 से ग्रेटर में नेचर ऑफ वेरिएशन इज सेम। कैन यू सी इट प्रॉपरली? कैन यू? तो इसका मतलब है कि हम ऐसे लिखेंगे कि x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस देन 0 और ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये और लिखा हुआ है, या तो यहां से यहां तक या तो 1 से ग्रेटर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप सभी। तो यहां से यहां तक और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं ही एक आध कर देता हूं। देखिए ध्यान से, ये वाला निकालना आसान है, कोई भी कर सकता है, कठिन इसको मैं लगा देता हूं। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक है आपने 2 वैल्यू निकाली, एक वैल्यू i2 और एक वैल्यू i-2। मैंने क्या कहा, आंसर वही जो केस में आया। हमारा केस क्या था, यहां से यहां तक या 1 से ग्रेटर। मुझे लगता नहीं कि ये वैल्यू हमारी सोल्यूशन होगी, क्योंकि -2 इस केस में नहीं आती, बट 2 लाई करेगा, क्योंकि 2 हमारा इस जोन में आ रहा है। होपफुली आप माइंड करेंगे। सर नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम। यहां पर आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, 0 to 1। Once again my dear friends, in this slot as you can see that this is the negative and this is positive। ये हटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स x स्क्वायर माइनस x, और ये हटेगा तो प्लस आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये x कट जाएगा, ये आएगा -x स्क्वायर इज इक्वल, हो समझ गए कि नहीं आप, -x स्क्वायर प्लस 2x -4 इज इक्वल टू 0। समझ में? अरे x ऐड हो गया ना, ठीक है, प्लस x और आपका ऐसा हो गया है। इसमें कोई बड़ा काम नहीं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं लगेगा, उसका डी नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, और यहाँ सोल्यूशन आपका आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझे बताइए कि यू गॉट इट प्रॉपरली और नॉट। गो फॉर इट। कम ऑन फ्रेंड्स, हटा रहा हूं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, फोन करिए और बताइए कि सर यहाँ डाउट हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो और लोगों को बताइए, थोड़ा प्रचार कर देना यार। अब देखिएगा ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि आप मॉड के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पाते हो। समटाइम यू माइट गेट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनसाइड द मॉड। तो मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्टार बना रहा हूँ। स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ पे हल्का सा चेंज है आपके लिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मॉड के अंदर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसा है आपका 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर मॉड के अंदर x प्लस 1। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं आपको बताता हूं, कभी भी ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब आप डिफाइन करेंगे तो वो ऐसे डिफाइन होगा। देखिए आपको सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसका रूट। रूट का मतलब जहां पर वो 0 हो रहा हो। तो ये वाला फंक्शन 0 होगा x इक्वल टू -1 पे। सर मैं नहीं मानता। देखिए अगर मैं डाल दूंगा -1 तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 - 1 0। यू गैट इट। हमने बताया कि अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस होता है।
लेकिन वो केवल अलजेब्रिक में, ये एक्सपोनेंशियल है। इसमें आप क्या देखेंगे, उसका बेस, अगर बेस, इस लाइन को सुनिएगा, आगे ग्राफिकली एक्सप्लेन भी हो जाएगा, आपको खुद ही जान जाओगे, आप कोई तोप नहीं है ये, ठीक है, चिटपुटिया है। अगर उसका बेस 1 से बड़ा है, इफ इट इज बेस इज ग्रेटर देन 1, तो राइट वाला पूरा प्लस आएगा और लेफ्ट वाला पूरा माइनस आएगा, याद रखिएगा। तो बेस 1 से ग्रेटर है तो राइट वाला पूरा प्लस और लेफ्ट वाला पूरा माइनस, और यहां पे हम लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। हाल फिलहाल मैं आपको हल्का सा बताता हूं कि ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू a की पावर x, उसका ऐसा ग्राफ होता है आपका कुछ इसके जैसा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इस केस में है कि बेस 1 से ग्रेटर हो, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होता है, 1 से लेस पर डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। अभी हम उसके ग्राफिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको। दुनिया की कोई भी ताकत एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कभी निगेटिव नहीं कर सकती, यह हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये एक्स के नीचे नहीं आता। सर मैं नहीं मानता, सर 2 की पावर एक्स को मैं नेगेटिव कर दूंगा, जिंदगी में नहीं। सर क्यों, एक्स की -1, अच्छा अगर एक्स -1 है तो ये हाफ हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव, बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो बेटा एक बात बताइए कि अगर एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव है तो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है, और 1 तो पॉजिटिव है ही, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मॉड का काम है मेरे प्यारे फरिश्तों और प्यारी परियों, मॉड का काम होता है पॉजिटिव बनाना, और जो चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव है वहाँ पे हमको है मॉड हटाना, क्योंकि वहाँ पर मॉड का कोई भी काम नहीं है। Are you guys getting me properly or not? If your answer is yes, then say yes sir. If your answer is no, then say yes sir. ठीक है, ना कुछ नहीं होता हमारी क्लास में, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये चीज़ है आपकी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अभी एक और है, इसका भी इत्तेफाक से क्रिटिकल पॉइंट -1 ही है। कोफिशिएंट पॉजिटिव तो राइट साइड में क्या आएगा, प्लस, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, माइनस। प्यारे फरिश्तों कंफ्यूज मत करिएगा दोनों एग्जाम्पल से। देखिए ये मॉड पूरे में लगा है, लेकिन ये मॉड बस इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का रूल और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का रूल। लेट्स मेक द केसेस। पहला केस जब x लेस देन -1, जब x लेस देन -1 है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आगे माइनस टाइम्स 2 की पावर x प्लस 1 -1। यहाँ तो मॉड हट ही चुका है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, और आपका ये भी आपका नेगेटिव है तो आएगा 2 की पावर, मॉड हटेगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो असंभव है कोई गलत कर दे, ये खल्लास हो जाएगा और ये जोड़ के उल्लास हो जाएगा। आपका आएगा 2 = 2 की पावर -x प्लस 1। अब ये मत कहना है कि सर इसके बाद कैसे करेंगे, नहीं बाइक और सुसाइड कर लूंगा। x प्लस 1 की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2। सो माय डियर किड्स, क्या ये सॉल्यूशन है? आंसर है यस सर, बिकॉज इट लाइज इन आवर केस व्हिच वी मेक x एज अ लेस देन -1, बीच में हाँ आती रहे। और दूसरा केस है हमारा जब x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, जब x -1 से ग्रेटर है तो आप देखिए कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा चुपचाप, तो आएगा 2 की पावर x प्लस 1 -1, x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। यहाँ तो मॉड का मतलब ही नहीं है, यहाँ मॉड हट गया। अब क्या करेंगे सर, क्या चाहते हो आप, बोले हाँ या ना, ये कट जाएगा। 2 की पावर x प्लस 1 कभी 0 हो नहीं सकता, तो ये सोल्यूशन नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साफ है आपका, क्लियर हुआ होगा आपको, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये प्लस रहा तो ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ से 2 की पावर x प्लस 1 कभी 0 नहीं हो सकता। बताइए यहाँ का पॉइंट समझे कि नहीं आप, कि अगर बेस आपका, अगर आपका एक्सपोनेंशियल में है तो आपको कोफिशिएंट नहीं बेस चेक करना है। बेस इज मोर देन 1 देन राइट साइड प्लस एंड लेफ्ट साइड माइनस। कम ऑन बेटा, आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम अगेन so that you can make it for yourself. जल्दी करिएगा बेटा, as fast as you can.
एक बार आपको बेस बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा मेरी एक लाइन कि वंस यू फॉलो द बेसिक्स द रिमेनिंग थिंग्स विल फॉलो यू। तो बेस आपको पसंद हो या ना हो, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, शुड गेट इट प्रॉपरली। Slowly I'm going to rough it, my dear friends. Please, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बिंदास पूछ सकते हैं, आपको घबराने का बिल्कुल नहीं इधर। हो सकता है आज हम इसको पब्लिक करें, हो सकता है अपने इस लेक्चर को, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो है जो पढ़ने वाले बच्चे और सीख सकें, ठीक है, अथवा प्रचार भी हो जाए इसी बहाने। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये आईटी का अनसॉल्व और कुछ नहीं है, सिंपली आईटी अनसॉल्व। देखिए आपको देखिए 2019 में आया है आपका आईटी में, लास्ट ईयर आईटी का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, डिड नॉट फ्रेम इट। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 5 प्लस मॉड के अंदर 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 2। जेई में आया 2019 में, ठीक है, आपसे कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक। मैं ये नहीं जानता कि क्वेश्चन सरल है कठिन है, मुझको नहीं पता, मैंने पेपर नहीं बनाया, जो जेई ने दिया हमारा काम उसको स्मैश करना है बस। कम ऑन बेटा, निकाल के देखिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है। आईटी ज़्यादा अच्छा एग्जाम तो इंडिया में होता नहीं कोई भी। अभी भी कुछ बच्चे खाली स्कूल के पढ़ रहे हैं, क्या कहा जाए। जैसे आपको मैंने कहा, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीड्यूर, मॉड को डिफाइन करने का और सवाल लगाने का, ठीक है, और आप 100% आंसर पाओगे। आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं, निकालिए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मॉड को डिफाइन करूंगा। इसका क्लियर पॉइंट है 0, सर हमको दिख नहीं रहा है, कमाल है, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। बेस 1 से बड़ा राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मॉड के अंदर 2 की पावर x माइनस 2 1, सॉरी पहला केस जब x लेस देन 0 तो निगेटिव है, तो आ जाएगा 5 माइनस 2 की पावर x प्लस 1, आगे माइनस लगेगा जो कि प्लस कर देगा इसको, इक्वल टू आएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 2। यहाँ पर 2 की पावर x को t मान लीजिए, हल्का सा, 5 प्लस 1 6 हो रहा है आजकल, 6 माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, नहीं हमने से t माना है, सभी तरफ रहे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर भी हो जाएगा मेरे हिसाब से माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टी की एक वैल्यू आ गई माइनस 3 और टी की एक वैल्यू नहीं सॉरी टी की एक वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू आएगी माइनस 2। टी आपका है क्या, 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3, 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2। इम्पॉसिबल, एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव होने से रहा, यहाँ से आप x निकालेंगे तो ये लॉग में चला जाता है, log 3 बेस 2। अगर आप नहीं जानते तो हमारा अगला आर्टिकल लॉगरिथम फंक्शन होगा, वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाएगा x की log 3 बेस 2 आ गया आपका, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, मान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो याद रखिएगा रेगुलर क्लास के लिए आप जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो,
गूगल प्ले से इसका शुक्ला एकेडमी करके उसमें आपको सारी क्लासेस जो है A to Z मिलेंगी। यहाँ पर आपको खाली हल्का हल्का मिलेगा बस। अगर मैंने इसे लगाया है तो ध्यान से देखिएगा, इसे एक वैल्यू ये आ गई हमारी, दूसरा देखिए ध्यान से, एक ये वैल्यू आ गई हमारी। सेकेंड केस हमारा ये है, जब ये पॉजिटिव है तो सेकेंड केस है जब कि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आएगा 5 + 2 की पावर x - 1 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x - 2। फिर से वही क्वेश्चन, कोई बड़ा सवाल नहीं है। 1 सेकेंड आई एम गोना टेक 2 की पावर x एज t, तो आ जाएगा आपका t + 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा t² - 2t, ये आएगा t² - 3t - 4 इज इक्वल टू 0। दुर्भाग्य से भी फैक्टर हो जाए क्योंकि जेई हेट्स कैलकुलेशन। t की एक वैल्यू 4 आएगी और एक वैल्यू आएगी -1 है। संभव है, इम्पॉसिबल -1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा है आपका 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 आ गई। आंसर वही जो केस में है, ये केस में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंसर है आपका, क्या ये आंसर है, क्या ये सोल्यूशन है? तो इसके लिए हम बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा। ये ग्राफ होता है आपका log x बेस a का, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू आपकी 1 होती है, ये x और ये y। ईमानदारी से देखिएगा, बहुत ही ईमानदारी से। अगर आपका बेस 1 से ग्रेटर है तो ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ है, तो log 3/2 का ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? log 3/2 का ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से कैसे देखिएगा। देखिए log 2/2 1 होता है, log 2/2 1 होता है, स्वाभाविक सी बात है कि log 3/2 1 से ग्रेटर होगा। log 3/2 आपका 1 से ग्रेटर होगा। सर कैसे पता? देखिए ध्यान से। अरे यार, जो अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या है कि जब इनपुट आपका अगर 2 होता तो ये 1 हो जाता, जब इनपुट 2 से बड़ा है तो वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कि इनपुट अगर आपका 2 होता तब ये वैल्यू 1 होती, लेकिन अगर आपका इनपुट 2 से ग्रेटर है तो जब इनपुट बढ़ जाएगा तो आपका आउटपुट भी 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा ना बोलते, बस मैं यही कहूँगा आपसे कि हमारा केस क्या था, लेस देन 0, और हमने जो वैल्यू निकाली है वो मोर देन 1 आई है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? सोल्यूशन होना चाहिए ये? आप स्वयं से विचार करें कि केस ये था तो क्या होना चाहिए सोल्यूशन? अगर नहीं तो एक सोल्यूशन मिला, हमसे यही पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। गो फॉर इट, जल्दी करिएगा, बट आपके पास समय कम है, जल्दी। कैसा लगा? मजा आया कुछ कि नहीं आप लोगों को करके? आएगा ही बेटा, अपने साथ यही दिक्कत है कि आपको मजा बहुत आएगा, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। लॉग बढ़ाएंगे आगे हम आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये भी आईटी में आया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है आईटी का, लेकिन है तो आईटी का ही, चाहे जब आया हो। प्रैक्टिस करना है तो एक अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करें। ये आ जाएगा 2 की पावर mod x और माइनस 2 की पावर x -1 -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x -1 + 1। आपको वही निकालना है, ऑल दी सॉल्यूशंस आपको निकालना है, इसके x की वैल्यूज निकालनी। कम ऑन बेटा, पहले 2 मिनट आपके, आप ट्राई करिए। जब भी आप ये वीडियो देखें तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप केवल सुने ना करें। मैथमेटिक्स आप समझिए एक लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस से। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं देन यू शुड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सिमिलरली इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन द मैथमेटिक्स देन यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लैंग्वेज एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। गो फॉर इट बेटा, आपके पास 1 मिनट है। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरी शक्ल देखते रहिए, सवाल लगाते रहिए।
जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी निकाल के बताइए, लिखिए क्या होता है। टेल मी द सॉल्यूशन यार, एज फास्ट एज यू कैन। यार इतनी देर में तो कोई भी बंदा उखाड़ के फेंक देगा सवाल को। अब जो मरा हुआ होगा वही नहीं कर पाएगा, और क्या दिमाग से। सर आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। हम बताने जा रहे हैं, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप सामने देखिए, कुछ बच्चों का मैसेज आ चुका है मेरे पास। इसका ग्रेटर पॉइंट है 0, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट वाला प्लस आ जाएगा, लेफ्ट वाला माइनस। ठीक है, इसको लिखना मांगता है तेरे को। देखिए इसका ग्रेटर पॉइंट 1 है। सर मुझे लगता नहीं है। देख बेटा 1 - 1 0, 2 की पावर 0 1, 1 - 1 0, बेस 1 से बड़ा है, राइट वाला क्या आएगा प्लस, और लेफ्ट वाला आएगा पूरा माइनस। ये आएगा मॉड के अंदर 2 की पावर x, और ये हो जाएगा आपका -1। हम इसको यहाँ और यहाँ से उठा देंगे। हमारा पहला केस आएगा जब x लेस देन 0, दोनों को दोनों निगेटिव है, जाएगा 2 की पावर -x। यहाँ ओवरऑल निगेटिव है तो बाहर प्लस लग जाएगा, 2 की पावर x -1 -1, 2 की पावर x -1 +1। इसे कटना होगा, हमें आपस में बटना होगा, और ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। सवाल ये है कि क्या -1 सोल्यूशन है? ना। हाँ, यस यस यस। ना मतलब कह रहा था कि चेक करना पड़ेगा कि ना, पहले हम चेक करके देखेंगे। तो हमारा केस क्या है? लेस देन 0 एंड इट बिलोंग्स टू दिस रीजन। अगला केस है हमारा 0 से लेकर के 1 तक। इस स्लॉट में आप देखें तो मॉड प्लस हो चुका है, तो आपकी ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, और ये वाला मॉड क्या आएगा? निगेटिव। तो आ जाएगा आपका प्लस 2 की पावर x -1 -1, 2 की पावर x -1 +1। उखाड़ के फेंक देंगे, आईटी को याद रखिएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मेहनत करिए। और x की वैल्यू 1, सर ये सोल्यूशन है ना, क्योंकि हमारा केस था लेस देन 1। लेस देन 1 कैन नेवर बी द सोल्यूशन, क्योंकि आपका लेस देन 1 सोल्यूशन होगा, लेकिन ये वैल्यू 1 आई है। अब तीसरे केस है s की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1। थर्ड केस में दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो 2 की पावर x - 2 की पावर x -1 -1 इक्वल 2 की पावर x -1 +1। आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव ही आएगा, -2 की पावर x -1 +1, 2 की पावर x -1 +1। एज यू गाइस कैन सी इट प्रॉपरली, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 की पावर x -1, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 2 की पावर x के इक्वल कब होता है? ऑलवेज। तो आप कोई भी डालो तो ऑलवेज होता है ना, ये समझ गया ना कैसे हुआ? तो ये हमेशा होगा, तो हमको हमेशा नहीं देखना है। हमारा आंसर तो है रियल नंबर, बट वी हैव टू लुक आफ्टर आवर केस। हमको अपने केस के बाद देखना है, हमारा केस क्या है? 1 से बड़ा, तो आ जाएगा 1 to लगाए इन्फिनिटी, 1 to इनफाइनाइट। ये हमारा सोल्यूशन आया। तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले, एक -1 मिला, और एक आपका 1 to इन्फिनिटी। अगर आपका आंसर सही है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीख गए। सही नहीं है तब भी आप सीख गए, घबराइए मत, गलतियां होती रहती हैं सबसे। जल्दी करिए बेटा। I'll give you one more problem, certainly from the IT Unsolved। और क्या, मेरा एक ही टारगेट है, JEE Unsolved। Come on yaar, come on, what you are waiting for man? You should not waste your time। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने इसको हल्का सा कर दिया है, स्मैश 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 स्मैश। देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जेई में आया है 2019 में। ठीक है, यह आएगा मॉड के अंदर रूट के अंदर x -2 प्लस √x इंटू √x -4। यहाँ मॉड नहीं है, इट्स अ नॉर्मल ब्रैकेट, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको बताना है कि सम ऑफ, आपसे पूछा है सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस। ठीक है, x की जितनी वैल्यू आ पाएगी उन सब का सम निकालना है आपको। कम ऑन, निकालिए ना, रूल वही है, सब कुछ वही है। जल्दी करिएगा।
आपको छोटा सा तरकीब बता दूं, पहले रूट एक्स को टी मान लो, लेट, तो मॉड के अंदर आ जाएगा टी माइनस 2 प्लस टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2। अब आप टी निकालिए, बाद में एक्स निकाल के ऐड कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ सोल्यूशन आए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई वॉन्ट इट टू कम फ्रॉम योर साइड। तो अब ज्यादा बोलने की मेरी आदत है नहीं, आप जानते ही हो कम बोलता हूं मैं। इसका 2 आ गया, राइट वाला पूरा प्लस रहेगा, लेफ्ट वाला पूरा माइनस रहेगा, और यहां पर आ गया मॉड के अंदर t माइनस 4। आई एम सॉरी बेटा, मॉड के अंदर आ जाएगा t माइनस 2। सबसे पहला केस लेंगे हम जब t लेस देन 2, तो t लेस देन 2 में आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस टी, समझ गया होगा, बाहर माइनस लग जाएगा, और ये आपका आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू 4 आ जाएगी। सर कैसे? अरे यार टी स्क्वायर माइनस, इसका फैक्टर हो जाएगा ना, माइनस 4t माइनस टी, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा, बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा, ठीक है। हमारा केस था कि t लेस देन 2, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, बस ये सोल्यूशन होगा। तो t की वैल्यू 1 आ गई हमारी, तो t की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, मानते हैं कि नहीं। अगला केस लेते हैं कि जब t मोर देन 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये चीज़ क्या बन जाएगी, t माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ ही रहोगे आप लोग, समझदार के लिए सारा काफ़ी है, गधे के लिए सारा भी काफ़ी नहीं, ये कट जाएगा, तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0। टी की एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 3 आ गई। आप जानते हैं ज़्यादा मुझे आता नहीं है, कम मैं बताता नहीं। आपका केस आंसर वही जो केस में आया है, केस तो काफ़ी छोटा है सर, हाँ तो क्या हुआ, तो एक वैल्यू आ गई आपकी टी की 3। अगर टी की वैल्यू 3 आ गई, हमने टी रूट एक्स लिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे हिसाब से 9, ठीक है। आप करके देख लोगे, आपको सम पूछा है, तो यार अगर आप 9 प्लस 1 नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या कहूँ, ठीक है। वो नादा घर मत आ, ठीक है, निकल जा, निकाल के बताइए मुझे जल्दी से। देखिए आईटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वैसे आईटी मेंस के हैं, एडवांस के नहीं, लेकिन मेंस को क्रॉस करके एडवांस में निकालेंगे। अब चूंकि एडवांस के क्वेश्चन मॉडल्स में रेयरली ही आए होंगे, तो इसलिए पहले हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी फंक्शन के क्वेश्चंस आए होंगे, आपको मैंने इसके पहले इन्वर्स के क्वेश्चन, डिटरमिनेंट के, मैट्रिसेस के पूरे एक एक सवाल लगवाए थे एडवांस के। कोई छूट गया हो तो मैं नहीं कहता, डिफरेंशिएशन के। कम ऑन बेटा, आपके पास 1 मिनट है करने का, 1 मिनट सोचने का, ठीक, बिंदास। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देने वाला हूं, घर के लिए कुछ क्वेश्चंस, होमवर्क, लेकिन रुक के देखिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने आपको आइडिया दे दिया, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, आप समझ गए अच्छे से, लेकिन आपको प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चंस की। तो आप जानते हैं कि हमारे पास हमारी जो बुक है फेवरेट, वो ए दास गुप्ता है, ठीक है। ए दास गुप्ता का आपको जो है क्या कहते हैं, ए दास गुप्ता में पेज नंबर A102, प्रॉब्लम प्लस इन आईटी मैथमेटिक्स बाय ए दास गुप्ता, भारतीय भवन पब्लिकेशन, पेज नंबर A102, ठीक है, का आपको 51 से लेकर के 68 तक सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप इतने क्वेश्चन लगाइए तो ऑटोमेटिकली आपका मॉडुलस का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 51 to 68 आपको सारे सवाल लगाने हैं, and if you feel that you have any doubt in any one of them, then you can ask me, you can message me कि सर हमको ये सवाल बताइए, ठीक है। याद रखिएगा, इसके आगे की कहानी लिख लेता हूँ, बताते हैं आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है 51 to 68 आपने इसको लिख लिया, प्लस इसके बाद इसके अलावा
आप आईटी अनसॉल्व से, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक चैप्टर होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, वेदर इट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जिन भी क्वेश्चंस में मॉड लगा हुआ है उन सबको आपको सॉल्व करना है। तो फंक्शन के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आप जो हमारा कोचिंग का ऐप है एसके शुक्ला एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर चुके हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ ही रहे हैं। सर ये बोल क्या रहे हैं, ये प्रचार के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और लोगों को बताइए, पढ़ते रहिए ईमानदारी से, कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाई का तो बताना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा।